नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरुलाल और आप देख रहे हैं मार्केट स्पीड चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखने वाले हैं हम कि निफ्टी की वीकली और मंथली रेंज कैसे निकालते हैं और कैसे हम मंथली और वीकली रेंज निकालने के बाद उसमें हम अपना प्रॉफिट कैसे करेंगे वो भी हम आपको अंत में बताएंगे। देखिए, मार्केट किसी वीक में या किसी मंथ में अगर ऊपर जा रहे हैं, क्या वो ऊपर चलती रहेगी? ऐसे पॉसिबल है क्या? कोई ना कोई उसे रोकने वाला होगा, कहीं ना कहीं उसका रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट नीचे गिर रही है, नीचे आ रही है, तो कोई ना कोई उसकी सपोर्ट होगी, वीकली या मंथली सपोर्ट होगी। यानी कि मार्केट ऊपर जा रहे तो उसे रेजिस्टेंस रोकेगा और नीचे जा रहे तो उसे सपोर्ट रोकेगा। यहां पर ये दोनों रोकने का कार्य करते हैं। इट्स मीन वहां पर बिग प्लेयर का बड़ा पैसा लगा हुआ है, इसलिए मार्केट वहां पर रुक रही है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि बिग प्लेयर का 100 करोड़ लगा हुआ है उस पोजीशन पर, उस स्ट्राइक प्राइस पर, वो अपनी पोजीशन को बचाने के लिए अपने 1000 करोड़ दांव पे लगा देगा, क्योंकि बिग प्लेयर के पास बड़ा पैसा है। तो क्यों ना फिर हमें भी बिग प्लेयर की तरह काम करना चाहिए और रेगुलर अपना पैसा बढ़ाना चाहिए। यकीन मानिए कि यदि आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हो और ऑप्शन चेन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, तो फिर आपके लिए वीकली रेंज निकालकर और उस पर ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल में पहली बार है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिएगा। यकीन मानिए मित्रों कि अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाते हैं, आपके मंथ और वीक ग्रीन में क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। कि पिछले कल ही निफ्टी की मंथली एक्सपायरी खत्म हुई है, तो अभी हम जानेंगे कि इस मंथ में निफ्टी कितना चलेगी और या फिर इस वीक में कितना चलेगी। भाई, यदि आपको मंथली एक्सपायरी निकालना है तो हर मंथ में आपको यह काम करना पड़ेगा जब भी मंथली एक्सपायरी खत्म होगी। यदि आपको वीकली एक्सपायरी निकालना है तो हर वीक में आपको यह काम करना पड़ेगा और अपनी डायरी पर नोट करना पड़ेगा। जब तक आप ट्रेड करते रहोगे जिंदगी में, इस काम को आप करते रहना। भाई, क्या करना है देख लीजिए। अभी मैं ले रहा हूं कि 30 जनवरी 2025 को यहां पर निफ्टी क्लोज हुई है, जिसकी मंथली और वीकली एक्सपायरी दोनों समाप्त हुई है। निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस यहां पर 23,249 पे निफ्टी क्लोज हुई है इस वीक में, लास्ट मंथ में। भाई, अभी उस दिन इंडिया विक्स का आपको ध्यान रखना है कि इंडिया विक्स कितने में क्लोज हुआ है। इंडिया विक्स क्लोज कितने में हुआ है, इसका खासकर ध्यान रखना है। देखिए, इंडिया विक्स से ही बिग प्लेयर डिसाइड करता है कि कितना मार्केट ऊपर जा सकता है और कितना मार्केट नीचे जा सकता है। तो इसलिए आपको उस दिन का क्लोजिंग प्राइस इंडिया विक्स कितने पे क्लोज हुआ है ये भी आपको नोट रखना है। यानी कि 30 तारीख को जो एक्सपायरी हुई है उस दिन शाम को इंडिया विक्स 17.39 था। भाई, एक्सपायरी डेट हम ले रहे हैं कि पहले हम वीकली कब निकाल रहे हैं हम कि वीकली, तो इसकी वीकली एक्सपायरी समाप्त कब हो रही है? 6 फरवरी 2025 को इसकी वीकली एक्सपायरी समाप्त हो रही है। 1 ईयर के अंदर 52 वीक होते हैं। भाई, तो 52 वीक को हमने यहां पर ले लिया। 52 वीक का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। भाई, तो 52 वीक का यदि हम स्क्वायर रूट जो है निकालते हैं तो ये हमारे सामने 7.21 निकल के सामने आता है। आप अपने कैलकुलेटर पर करके देख लीजिएगा, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। भाई, ठीक है। अभी हमें सामने आ गया कि 52 वीक का स्क्वायर रूट 7.21 है। भाई, अभी हम करेंगे क्या कि ये जो हमारा इंडिया विक्स है 17.39 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, ये जो हमने निकाला हुआ है स्क्वायर रूट 7.21 को हम क्या किए, इससे डिवाइड किए। जब हम डिवाइड किए तो हमारे सामने निकल के आई है वैल्यू 2.41, हमारे सामने वैल्यू निकल के आई है। आप साथ साथ में कैलकुलेटर के ऊपर जो काम करते रहिएगा तो ही आपको समझ में आएगी। वीडियो को पॉज करके आराम से देखिएगा। भाई, तो अब क्या है कि ये जो वैल्यू हमारे सामने निकल के आई है 2.41% है, यानी कि निफ्टी अब एक वीक में इतना परसेंट चल सकती है। यानी कि लगभग हम मोटा मोटा मान ली तो 2.5%
ऊपर और नीचे चलने की क्षमता रखती है। कहां से? इस क्लोजिंग प्राइस से। ये जो क्लोजिंग प्राइस है 23,249 से, इससे क्या है कि निफ्टी इतना 2.5% ऊपर और नीचे जा सकती है भाई। ये किससे तय हुआ? हमारा इंडिया विक्स से ये तय हुआ, इंडिया विक्स से ये निकल के आया भाई। अब क्या करेंगे हम? सिंपल सा फार्मूला है कि हम 23,000 यहां क्या करेंगे, हम 23,249 को सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्लस 2.41 जो % है इसको हम प्लस करेंगे इसके अंदर। इसको प्लस करने के बाद हमारे सामने सबसे पहले रेंज 2 निकालेंगे हम। इस चीज का आपको ध्यान देना है कि जैसे आप रेंज वीकली रेंज को निकालोगे, सबसे पहले आपको रेंज 2 निकालनी है। जब हमारी रेंज 2 निकल के सामने आ जाएगी तो रेंज 2 से हमारी रेंज 3 और रेंज 1 निकल के आएगी। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा भाई। तो हमारे सामने ये वैल्यू निकल के आई, यानी कि ये हम कर रहे हैं 2.41% के हिसाब से हम रेंज 2 को सबसे पहले निकाल रहे हैं। जब ये हमारे सामने निकल के आ गया तो क्या है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? प्लस करना होगा। इस वैल्यू के अंदर आपको ये 2.41 प्लस करना होगा सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अभी आपको निकालना है सपोर्ट। ये हो गया रेजिस्टेंस भाई। अभी निकालना है सपोर्ट। सपोर्ट निकालने के लिए क्या करना है? -2.41%। अब क्या करना है, इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू हमारे निकल के सामने आए थे, अब हम सपोर्ट के लिए इसको माइनस करेंगे। अब सपोर्ट के लिए क्या करेंगे? हम इसको माइनस करेंगे। जब हम इसमें से इतना % करेंगे माइनस, तो ये वैल्यू हमारे सामने निकल के आई है 22,688 की वैल्यू हमारे सामने निकल के आई है, यानी कि रेंज 2 हमारे सामने निकल के आ गया भाई। अब रेंज 1 निकालने के लिए करेंगे क्या हम? इसके अंदर हम क्या करेंगे, 150 पॉइंट 150 पॉइंट हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 150 पॉइंट हम करेंगे माइनस। तो ये वैल्यू हमारे सामने निकल के आ जाती है। कौन सी? रेंज 1 की वैल्यू हमारे सामने निकल के आ जाती है, रेजिस्टेंस 1। सपोर्ट 2 निकालने के लिए करेंगे क्या? इसके अंदर हम 150 पॉइंट्स को हम इसके अंदर करेंगे ऐड। तो क्या हो गया, 22,838 की वैल्यू हमारे सामने निकल के आई, यानी कि रेंज 1 और रेंज 2 हमारे सामने निकल के आ गए। सिंपल सी भाई। अभी रेंज 3 हमें निकालनी है भाई साहब जी। रेंज 3 निकालने के लिए करेंगे क्या हम? ये जो 2.41% है इसके अंदर हम 1% ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम? 3.41% भाई, यानी कि रेंज 3 को निकालने के लिए हम 3.41%। तरीका वही है, सब कुछ वही है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर 2 किया था, अब की बार हम 3 कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हम पहले हम रेंज 2 निकाल चुके हैं और रेंज 3 निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, एक इसमें प्लस कर देंगे और इसमें ऐड। तो ये वैल्यू हमारे सामने निकल के आ गई है। अभी हमें यह पता चला गया है कि निफ्टी इस वीक में, हमें यह पता हो गया कि निफ्टी इस वीक में सबसे पहले इस वीक में निफ्टी का रेजिस्टेंस जो 1 है वो 23,659 का है। रेजिस्टेंस 2 है हमारा 23,809 का भाई, और रेजिस्टेंस 3 हमारा 24,041 हमारा रेजिस्टेंस 3 है। ऐसे ही हमारा सपोर्ट 1 ये है, सपोर्ट 2 ये है और सपोर्ट 3 ये है। अभी आपके मन में ये आ रहा है कि भाई कितना बार निफ्टी ने इन रेंज को ब्रेक किया है, जहां सपोर्ट जहां रेजिस्टेंस को किसी एक चीज को ब्रेक किया होगा, भाई इसको भी ब्रेक किया होगा, इसको भी ब्रेक किया होगा। इतनी क्या इसकी क्या एक्यूरेसी है और कितने % की एक्यूरेसी है? सबसे पहले तो आप मेरा इस डायरी पे देख लीजिए, ये जनवरी 2024 से है भाई, जनवरी 2024 से है। निफ्टी की वीकली रेंज है और मैं हर वीक में हर मंथ में अपने डायरी के अंदर डेटा नोट करता हूं। मुझे कंटिन्यू हो गया है
1 साल से ऊपर हो गया है डेटा नोट करते हुए। इस चीज़ का मुझे अच्छी तरह से एक्सपीरियंस है कि निफ्टी ने अभी तक कितनी बार वीकली रेंज को ब्रेक किया है। तो मेरी एक्सपीरियंस के अनुसार जो मैं करता हूं नोट, देख लीजिए निफ्टी ने अभी तक रेंज 3 को, यानी कि रेजिस्टेंस 3 को अभी तक निफ्टी ने 5 बार ब्रेक किया है भाई। पूरे साल में 5 बार ब्रेक किया है। और रेंज 2 को निफ्टी ने अभी तक, मेरा जो डेटा नोट है इसको अभी तक निफ्टी ने 12 बार ब्रेक किया है। यानी कि आप कोई मान लीजिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। और रेंज 1 को निफ्टी ने अभी तक 19 बार, 19 बार इसको ब्रेक किया है। और इनमें से बहुत बार क्या हुआ है, ब्रेक करके निफ्टी ने वापस रेंज में क्लोज किया है। इसके अंदर भी निफ्टी ने ब्रेक करके वापस रेंज में क्लोज किया है। और इसके अंदर भी निफ्टी ने ब्रेक करके वापस रेंज में क्लोज किया है। तो जाने कि हम अगर ब्रेक ही करते बात, तो इतना बार निफ्टी को इसने ब्रेक किया है रेंज को, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे सपोर्ट हो मान लीजिए, तो 19 बार ये कार्य किया है पीक में से। तो हम मोटा मोटा मान लेते हैं कि 52 वीक में से 47 वीक हमारे यहाँ सेफ है। और इसमें से हमारे 40 वीक, 40 वीक हमारे सेफ है। और इसमें से हम मोटा मोटा मान लेते हैं कि हमारे 33 वीक हमारे क्या है, सेफ है भाई ईयरली। तो इसका मतलब है कि हम 33 वीक जहां से प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह सकते हैं, जहां से हम अगर रेंज 2 को करें फॉलो तो हम 40 वीक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह सकते हैं। और यदि हम रेंज 3 को करें फॉलो रेगुलर, तो हम 47 वीक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह सकते हैं। ये इससे तो एक चीज क्लियर हो गई भाई। अभी चलते हैं भाई मंथली रेंज कैसे निकाले। देखिए भाई 1 ईयर के अंदर 12 वीक होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 वीक का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, जो कि हमारे सामने 3.46 निकल के सामने आता है भाई। अभी जब ये हमारे सामने निकल के आ गया, जो हमने इंडिया विक्स नोट किया है उस मंथ की एक्सपायरी पर, उस मंथ की जब एक्सपायरी समाप्त हुई है, जो हमने इंडिया विक्स नोट किया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला वही है 17.39 को हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। किससे, इसी से डिवाइड कर देंगे भाई। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे सामने वैल्यू निकल के आई है 5.02, कुछ ऐसे वैल्यू निकल के आई है। तो हम मोटा मोटा मान लेते हैं कि 5% भाई, क्या मान लेते हैं कि 5% यहां से मान लेते हैं। अब निफ्टी जो क्लोजिंग प्राइस है 23,249 का, जहां से निफ्टी 5% ऊपर और 5% नीचे जाने का दमखम रखती है भाई। अब क्या करेंगे, हम रेंज 1 को निकालने के लिए मंथली भाई, मंथली के अंदर हम 2 ही रेंज काफी है, उसी से हमारा काम चल जाता है भाई। यानी कि रेंज 1 को निकालने के लिए करेंगे क्या, हम जो 5% हमारा निकल के वैल्यू सामने आई है, हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को निकालने के लिए सेम फार्मूला, इसमें 5% करेंगे प्लस, तो हमारे सामने वैल्यू ये निकल के सामने आ जाएगी। फिर हम 5% करेंगे माइनस, तो हमारे सामने ये सपोर्ट निकल के आ जाएगी मंथली रेंज 1 की। अभी रेंज 2 को निकालने के लिए क्या करना है कि इसी के अंदर सेम 5 का कर देना हम 6, यानी कि 1% हमने इसके अंदर क्या करना है, बढ़ा देना है। 1% को हमने इसके अंदर बढ़ा दिया तो रेंज 2 हमारे सामने निकल के आ गई। तो ये हमारे सामने मंथली रेंज निकल के आ गई है, यानी कि मंथली रेजिस्टेंस और मंथली सपोर्ट, ये दोनों हमारे सामने निकल के आ गई। यानी कि निफ्टी इस मंथ में, यानी कि फरवरी मंथ में 24,411 तक जाने की क्षमता रखती है भाई, और नीचे गिरने की क्षमता रखती है। फरवरी मंथ के अंदर 22,086 पॉइंट जो है नीचे जाने की क्षमता रखती है। चलिए हम थोड़ा सा और चलते हैं ऊपर की, और ऊपर कितना जा सकता है। तो हमने क्या किया, इसमें 1% और ऐड किया, तो 24,643 ही जा सकती है, और नीचे जा सकती है 21,854। इतना निफ्टी नीचे जा सकती है फरवरी मंथ में, जा सकती है।
पक्का नहीं, लेकिन जा सकती है भाई। अब क्या हो गया, ये कितना बार करती है काम, तो जो मेरे पास अभी तक डेटा नोट है, निफ्टी ने जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक, यानी कि 12 मंथ के अंदर निफ्टी ने ओनली मात्र एक बार मंथली रेंज को ब्रेक किया है, यानी कि एक बार मंथली रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और एक बार मंथली सपोर्ट को ब्रेक किया है, सपोर्ट को दोनों को ब्रेक किया है। तो कुल मिला के हम बात करें, निफ्टी ने 12 महीने में से 2 महीने ओनली ब्रेक किया है। एक बार निफ्टी ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था मंथली और एक बार सपोर्ट को ब्रेक किया था मंथली भाई। अब ये है कि भाई ये टूटती कब कब है, ऐसा क्या होता है कि ये टूटती कब कब है। देखिए, जब कोई इवेंट रहता है बड़ा, कोई इलेक्शन का इवेंट रहता है, कोई बजट का रहता है, जब कोई देश पर ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, तब ये संभावना होती है कि निफ्टी वीकली रेंज को तोड़ने में या मंथली तोड़ने में सफल रहती है। अभी इसके साइन क्या है, देखिए, अगर निफ्टी ने वीकली रेंज को तोड़ना है, चाहे रेजिस्टेंस को तोड़े चाहे सपोर्ट को, अगर पहले ही दिन वीक के यानी कि फ्राइडे को ही या सपोर्ट या रेजिस्टेंस को वो किसी एक चीज को ब्रेक करके उसी दिन वो नीचे क्लोज कर देती है, तो फिर मान लीजिए कि आप निफ्टी उस वीक में वापस ऊपर या नीचे आने वाली नहीं है, यानी उस रेंज में वापस आने वाली नहीं है, लगभग ऐसे होता है। अगर निफ्टी फ्राइडे को या मंडे तक रेंज को ब्रेक करके उसके बाहर क्लोज नहीं करती है, तो फिर संभावना है कि निफ्टी के पास जो बचे हुए 1-2 दिन है वो वीकली रेंज को बिल्कुल भी तोड़ेगी नहीं, वीकली रेंज के अंदर ही क्लोज होगी। ऐसे ही मंथली है, जब मार्केट को मंथली रेंज को तोड़ना होता है तो लगभग अभी तक ऐसे हुआ है कि निफ्टी ने पहले ही वीक में, यानी कि मैं करूँगा कि अगर मंथली रेंज को मार्केट को तोड़ना है तो अभी जो फरवरी वीक शुरू हुआ है तो मार्केट फरवरी के फर्स्ट वीक में ही अपनी मंथली रेंज को ब्रेक कर देगी। जब अभी आपको भाई ये जानना है कि हम रेंज को निकाल के प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं भाई। सिंपल सी बात है कि जब निफ्टी ने अभी तक 40 वीक इस रेंज की रिस्पेक्ट की है, रेंज 2 की, और रेंज 3 की अभी तक निफ्टी ने 47 बार रिस्पेक्ट किया, यानी कि 47 वीक रिस्पेक्ट किया है। तो क्यों ना अगर हम रेंज इसको हम छोड़ देते हैं, रेंज 1 को हम छोड़ देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, यदि हम इन दोनों को फॉलो करते हैं तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। हमने देख लिया कि निफ्टी इस वीक में 23,800 भी जाने वाली नहीं है और नीचे में 22,688 भी जाने वाली नहीं है, तो हम मोटा मोटा 700 मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों साइड के हम यहाँ को कॉल को बेच देंगे और इधर पुट को बेच देंगे भाई, दोनों को हम बेच देंगे भाई, और 200-200 पॉइंट का पीछे का हैज ले लेना है भाई। लेकिन ये सब क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है। जब आपका पेपर ट्रेडिंग से पैसा बनना शुरू हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप अपनी पोजीशन को हैज करना सीख जाओगे, वीकली रेंज निकालना सीख जाओगे, सारी की सारी कार्रवाई करना सीख जाओगे। जब आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा, हाँ भाई मार्केट के अंदर ऐसे पैसा बनता है, तो डेफिनेटली आपका पैसा बढ़ेगा, आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। आपके वीक ग्रीन में क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। जब आपके वीक ग्रीन में क्लोज शुरू होंगे, फिर आपके मंथ भी ग्रीन में क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। इस चीज को आप यकीन मानिए और मैं आपको आश्वासन देता हूं, यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो कमेंट में जरा लिख के भेजिएगा क्या चीजें आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। फिलहाल अपने मैं शब्दों को देता हूं यहाँ पर विराम। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।